मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी है, मैं अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती हूँ, चारों तरफ मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी हो रही है। ओह नो! इससे तो मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। मैं उल्टा तो बोल रही हूँ लेकिन मुझे अच्छा फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? मुझे पॉजिटिव फ़ील क्यों नहीं हो रहा है? नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टेड है। आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इसी से रिलेटेड है। उल्टा बोलने से चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी, उल्टा बोलने से यूनिवर्स आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, उल्टा बोलने से आपके साथ मैजिक होंगे। क्या ये पॉसिबल है? अभी स्टार्टिंग में मैंने जो सेंटेंसेस बोले, आई एम पॉजिटिव, आई एम पावरफुल, मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव चीज़ें ट्रैक करती हूँ, तो ये सारी चीज़ें अक्सर हम लोग करते हैं और तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, एकदम नेगेटिव होते हैं। और तब हम जब ये तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये हो क्यों नहीं रहा, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं फील कर रही, मैं पॉजिटिव क्यों नहीं फील कर रहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव 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 बोल रहा हूँ, मैं उतना नेगेटिव 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 क्यों होता जा रहा हूँ। होता है ना ऐसा? तो आज के इस वीडियो में आपको यही सीखने को मिलेगा कि क्या सच में उल्टा बोलने से चमत्कार होते हैं? क्या उल्टा बोलने का तरीका क्या है? पहले तरीका तो जान लीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़, उल्टा बोलना कैसे है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तीसरा, कि उल्टा बोलते समय हमें कैसी फीलिंग्स आनी चाहिए। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे फीड में कि उल्टा बोलने से आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी, उल्टा बोलने से आपको ये मिल जाएगा, आप अगर नेगेटिव हो तो बोलो आई एम पॉजिटिव, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो बोलो आई एम कॉन्फिडेंट। लेकिन गाइस, ये एकदम से नहीं होता है। इसका भी एक सीक्रेट है जो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी, और वो सीक्रेट मैं खुले दिल से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आपने देखे होंगे या आपको मिलेंगे भी, लेकिन कहते हैं ना कि उसके डेप्थ में जाके समझ में आना वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं ये नोटबुक सामने क्यों रखे बैठी हूँ, क्योंकि इसी में है सीक्रेट, इसी में कुछ बताने वाली हूँ, इसी में आपको कुछ समझाने वाली हूँ। एक मिनट, वेट एंड वॉच। ये क्या निकल के आ गया? एक सेकेंड। आप ये डेट देख रहे हो, क्या है? 15/9 एंड 2023, यानी कितने साल पुराना है ये लिखा हुआ मेरा? 3 साल ना। 9 ये है सितंबर का, ठीक है? 15 सितंबर 2023 में मैंने ये लिखा था। ये है सेल्फ लव लेटर, और मैंने जो भी चीज़ें इसमें लिखी है ना, एक्चुअल में मैं उस टाइम वो चीज़ नहीं थी, ठीक है? जो चीज़ मैंने इसमें लिखी है मैं वो नहीं थी। कुछ कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ में उस टाइम थी, जैसे कि मेरी क्वालिटीज़, ठीक है ना? एक क्रिएटिविटी थी मेरे अंदर, अभी भी है, पहले भी थी और बचपन से है मेरे अंदर। अच्छी डांसर, कम्युनिकेशन स्किल पहले नहीं था, अब है। तो इसमें जो चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने लिखी हैं, वो चीज़ें मेरे पास नहीं थी जब मैंने इसको लिखा था। अब मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ और मैं क्यों आपको डेट में रिमेंबर करा रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको लिखा था ना, उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ये बन पाऊँगी कि नहीं बन पाऊँगी, ऐसी पर्सनैलिटी मैं बनूँगी या नहीं बनूँगी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ इसको ऐसे लिखा था कि मैं उस ख़ास इंसान के लिए ये लेटर लिख रही हूँ, जिसमें मेरी ये बॉडी रहती है, जिसमें मैं विराजमान हूँ इस वक़्त ये टेम्पल के अंदर, इस इंसान के अंदर, सेल्फ़ के अंदर। अब आज मैंने जो चीज़ें इसमें लिखी हैं ना, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैनिफेस्ट हो चुकी हैं। और वो जब मैंने लिखा था ना इसको, कुछ टाइम बाद मैनिफेस्ट हो गई थी, और इसमें सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है। मज़े की बात तो ये है कि इसमें सब कुछ उल्टा लिखा हुआ है। जैसे मैं आपको पढ़ा देती हूँ थोड़ा बहुत। डियर स्वीटहार्ट शिवानी, आई हैव अ लॉट्स ऑफ से टू यू, माई प्योर सोल, यू आर सच अ स्वीट सोल, आई नो योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, आई नो। हम सभी एक प्योर हार्टेड सोल हैं, अब एज अ सोल पर्सन देखें तो मैं इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको पढ़ा देती हूँ। हाँ, ये आप लाइन पढ़िए। तुम हो तो ही सब कुछ संभव है, तुम ही रिश्ते नाते और ही सक्सेस है,
तुम खुश हो तो सब कुछ ये मतलब ये स्टार्टिंग की जो थी ना लाइनें, ये सेल्फ लव से रिलेटेड है, इसमें मैंने कुछ ऐसा ऐड नहीं किया यहाँ पे, सिर्फ अपनी तारीफ़ें करी हैं मैंने इधर, जैसे हम एज अपने स्पेसिफिक पर्सन की तारीफ़ करते हैं। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगी, कैसे आप सेल्फ लव लेटर लिख सकते हो, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो चीज़ें मैंने लिखी थी और वाकई में वो चीज़ें मेरी लाइफ में हुई हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये स्ट्रॉन्ग है, उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही प्यारी है। भगवान ने, जब मैंने इसको लिखा था ना, मेरे अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी, पावरफुलनेस नहीं थी, कॉन्फिडेंट नहीं था। तो ये चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आई है, ठीक है। जो मैं नहीं थी वो मैं बन गई हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मुझे ना मेरी स्माइल नहीं अच्छी लगती थी जब मैं टीनेज में थी, पता नहीं क्यों। मैं अपने ही फेस से थोड़ा हेट करती थी, अपने आप में ही, अपनी पर्सनालिटी से। लेकिन जब मैंने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि भगवान ने जो बनाया है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो मुझे चाहिए, मैंने उस टाइम ये पढ़ा था, जो हमें चाहिए उसे बनना होता है, और बनने के लिए उस चीज़ को महसूस करना होता है। तो मेरा सबसे फर्स्ट और मेरे को जो सबसे अच्छा तरीका लगता है वो ये कि मैं सबसे पहले उन चीज़ों को लिखती हूँ, अफर्मेशन राइटिंग करती हूँ। तो मैं आज आपको यही सिखाऊंगी कि आप कैसे किसी भी उल्टे वाक्य की अफर्मेशन राइटिंग के साथ बार बार बोलने से वो आपकी लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट होगा। तो अगर आप एक नेगेटिव पर्सनैलिटी हैं, आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप कॉन्फिडेंट पाना चाहते हैं, अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है बातों को बोलने का, अपनी बातों को रखने का, या फिर आप अपने अंदर कुछ चेंजेस चाहते हैं, आपका वेट जो है, आपका डिज़ायर वेट, आप वेट लूज़ करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, कुछ भी, तो आपको करना सबसे पहले ये है कि अपने दिमाग में जो आपने नेगेटिव पैटर्न्स बनाए हैं, जो कंटिन्यू एक ही पैटर्न्स के साथ आप चलते आ रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है उन पैटर्न्स को ब्रेक करने का। या तो आप उन पैटर्न्स को कंटिन्यू पेंसिल के साथ डेली आप उनको राइटिंग प्रोसेस के साथ लिखो, फाड़ो और फ्लैश करो। ये फर्स्ट तरीका होता है जो अक्सर हम सभी ऐसा करते हैं। दूसरा तरीका, उन पैटर्न्स को लेकर आओ। अगर आपको लगता है कि आप ये पर्सनालिटी और आप ये बनना चाहते हैं, ठीक है, आप ये हैं और आप ये बनना चाहते हैं, तो जो ये है ना, आज जो आपके अंदर ये चीज़ पसंद नहीं है ना आपको, सबसे पहले उसको ना एक्सेप्ट करके, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सेप्ट करो, उसको लिखो और एक बार ओपोनोपोनो प्रेयर करके रिलीज़ कर दो, ठीक है। बहुत इजी है, लिखा, उसी पेपर को सामने रखा, ओपोनोपोनो प्रेयर आपने कर दी 108 टाइम एंड रिलीज, एक बार करना है। अब जो चीज़ आपको चाहिए, ये चीज़ आपके डिज़ायर के साथ भी है। जैसे मान लीजिए मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर्सन के साथ, लेकिन आपका पर्सन जो है वो आपकी तरफ सीरियस ही नहीं है, आपकी तरफ कमिटेड ही नहीं है, तो आप ये चाहते हैं कि वो कमिटेड हो जाए, वो आपके लिए सीरियस हो जाए, वो आपको, आपकी वैल्यू समझे, है ना। तो जो चीज़ आज है करंट रियलिटी में, लिखो, होपोनोपोनो प्रेयर करो एंड उसको फ्लैश आउट कर दो, फाड़ दो, जला दो, फ्लैश कर दो। इससे ये होता है कि हमारे अंदर जो नॉट्स बनी हुई होती है ना, वो रिलीज़ हो जाती है। अभी सेकेंडली, आपको लगातार कंटिन्यू, और ये आपको कम से कम 1 महीने करना है, ठीक है ना। 1 महीने आप इसको कंटिन्यू लगातार करेंगे। करना आपको ये है कि आपको उल्टा बोलना शुरू करना है। आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। कितनी भी नेगेटिविटी आ रही है, पहले तो सबसे पहले खुद को बोलो, आई एम सेफ, आई एम सेफ, आई एम सेफ। मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। 3 बार अपने मन में ये रिपीट करो एंड देन उसके बाद में आप बोलो, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। लगातार बोलते रहो, इसकी कोई काउंटिंग नहीं है कि कितनी देर बोलना है, 108 बार बोलना है या आपको 5 मिनट्स बोलना है। लगातार बोलना है आपको, तब तक बोलना है जब तक आपका दिमाग थक ना जाए, आप ना थक जाओ मन मन में बोलते बोलते या बुदबुदाते। फिर कुछ देर बाद दोबारा याद आ रहा है, अरे यार, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। दिन में आपने ये किया। अब रात को सोने से पहले क्या करना है, इसी आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव अफर्मेशन को लगातार 11 बार डेली लिखना है आपको। डेली लिखो, ठीक है। एटलीस्ट 21 डेज या 1 मंथ तो डेली लिखो। मैं आपको एक बात कहती हूँ, ये काम कैसे करता है उल्टा बोलना।
आपके डिज़ायर के लिए या आपके अपने लिए, ये काम ऐसे करेगा कि जैसा हमारा सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव बोल बोलकर आज नेगेटिव पैटर्न में बदल चुका है, बिल्कुल उसी प्रकार से उल्टा बोल देने से एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ही तो कर रहे हैं ना। उल्टा बोलने से एक टाइम ऐसा आता है 11, 12, 15, 20 डेज़ बाद कि आपका जो ये सबकॉन्शियस माइंड अभी तक आपकी ये बातें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, भाई आप पॉजिटिव हो, वो एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है भाई आप पॉजिटिव हो, हाँ हाँ मान लिया आप पॉजिटिव हो, ठीक है। ऐसे काम करता है ये। स्टार्टिंग में फीलिंग्स नहीं आएंगी, ओ माय गॉड, आपको लगेगा कि यार मैं तो इतना बोल रही हूँ, मेरे को फीलिंग्स ही नहीं आ रही। मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। काम डाउन, ज़्यादा हाइपर या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस करते चले जाओ, मंत्र की तरह बोलते चले जाओ। मैं बस चैंटिंग का नाम लूँगी, नाम जाप की तरह बोलते चले जाओ, ठीक है ना। अब डिज़ायर के लिए आप कैसे करोगे, ये तो सेल्फ के लिए हो गया, सेल्फ में चेंजेस जो करने हैं। डिज़ायर के लिए भी सेम प्रोसेस है। शादी करनी है, बोल दो थैंक यू भगवान जी, मेरे पार्टनर के साथ खुशी खुशी शादी हो चुकी है, थैंक यू भगवान जी, हम दोनों बहुत हैप्पी हैं। थैंक यू भगवान जी, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत सीरियस है, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत सीरियस है। ओ माय गॉड, वो मेरे लिए इतना सीरियस है कि वो कॉल मैसेज करता रहता है मेरे को। डेली बोलो, डेली बोलो, जब मन थक ना जाए तब तक बोलो, हर दिन। और रात को सोने से पहले 11 बार उस अफर्मेशन को लिखना भी है आपको, ठीक है ना। और ये आप एक नहीं, दो नहीं, तीन चीज़ों के लिए एक साथ कर सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम में आपने अपने लिए बोला, दोपहर में आपने डिज़ायर ले ली, रात को आपने अपने आप को ले लिया, ठीक है ना। इससे क्या होगा, एक बैलेंस बन जाएगा और एक बैलेंस के साथ आप चलोगे, क्योंकि आपने सबसे पहले किसको रखा, सेल्फ, अपने आप को रखा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पॉजिटिव रहेंगे, हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हम लाइट फील करेंगे, तो हम ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो उल्टा बोलने का तरीका, सही तरीका मैंने आज आपको बताया है विद प्रूफ के साथ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे, लेकिन समझना आपको डेप्थ में जाकर है। लिखना भी ज़रूरी है, बोलना भी ज़रूरी है। फीलिंग्स कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में नहीं आ रही है, आ जाएगी बाद में, कोई टेंशन की बात नहीं है। वेट गेन या वेट लूज़ करना है, जो भी चाहिए ना, थैंक यू भगवान जी, मेरा वेट इतना हो चुका है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूँ छोटा सा। पहला एक्सपीरियंस कम्युनिकेशन स्किल नहीं था, मैंने ऐसे ही मैनिफेस्ट किया। मैं क्या करती थी, मैं बार बार हर दिन रिपीट करती थी, और मैं बस मन करता था तो कभी कभी शीशे के सामने जाके करती थी, या कभी मैं ऐसे ही नॉर्मली करती थी, जैसे अभी आपको बता रही हूँ। हाँ, मैं राइटिंग ज़रूर करती थी। मैं आपको अभी इसमें दिखाऊँ ना, आप ये देखेंगे कि मैंने ग्रैटिट्यूड के साथ साथ ना सेल्फ के लिए कितना लिखा हुआ है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है भाई, अपने लिए ना बहुत ज़रूरी है लिखना। ये देखो, मैं खुद प्यार हूँ, ठीक है ना, मैं खुद प्यार हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ। खुद से ना प्यार का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हमने अपने बारे में अच्छा लिख लिया, कुछ खा लिया, पी लिया। एक्चुअल में अपने आप को महसूस करना कि आप नेगेटिव हो रहे हो, आपको पॉजिटिव करना है अपने आप को, ये भी तो खुद से प्यार है, और यही सबसे ज़्यादा अच्छा प्यार है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।